आज बात करते हैं आइटम सॉन्ग्स के बारे में। आपको याद ही होगा कि पहले एक होस्ट ऑफ एक्ट्रेसेस हुआ करती थी जो एक सॉन्ग परफॉर्म करती थी, उसको आइटम सॉन्ग कहते थे। और जो गर्ल्स इन्हें परफॉर्म करती थी उनको हम आइटम गर्ल कहते थे। तो इसमें आश्चर्य की बात यह है कि किसी को इस शब्द से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शब्द में ही एक ऑब्जेक्टिफिकेशन है कि आइटम गर्ल, इसमें एक लड़की को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में। पहले के टाइम में राखी सावंत, मल्लिका शेरावत, ये एक पूरा जॉनरा हुआ करता था जो मूवीज में आइटम सॉन्ग परफॉर्म करता था। और बात आती है कि आइटम सॉन्ग आखिर हैं क्या। तो आइटम सॉन्ग एक टूल है जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं किसी पर्टिकुलर सॉन्ग पर, जिससे कि फिल्म की सीटें ज़्यादा बेची जा सकें या उनकी टिकट ज़्यादा बेची जा सके, मूवीज़ का बिजनेस ज़्यादा किया जा सके। और इन सॉन्ग से मूवी की स्टोरी लाइन में भी कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो एक्ट्रेस होती है इनको भी इसके लिए काफ़ी कम पैसा मिलता है। तो आइए बात करते हैं कि मेरी क्या प्रॉब्लम है इन आइटम सॉन्ग से। मेरी पहली प्रॉब्लम ये है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में एन ऑब्जेक्टिफिकेशन का टूल है ये आइटम सॉन्ग। मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। ये कुछ लाइन्स है कि चिपकाले सैया मुझे फेविकॉल से, या फिर चोली के नीचे क्या है। और आज के ज़माने की मूवीज़ में नहीं, ये सदियों से होता आ रहा है। आपने पुराने ज़माने में भी ये आइटम सॉन्ग सुने होंगे कि जोरा जोरी चने के खेत में। तो ये किस जोरा जोरी और चोरी की बात हो रही है ये हम सबको पता है। यहाँ क्लियरली वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है, लेकिन किसी को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। अरे आप नाम देख लीजिए कुछ आइटम सॉन्ग्स के, जैसे पिंक लिप्स, शीला की जवानी, बेबी डॉल इत्यादि। इन सब में एक ही चीज़ है कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। दूसरी बात कि ये विमेन वर्सेस विमेन भी है, क्योंकि गाने वाली भी लड़की है और जो गाने में परफॉर्म कर रही है वो भी लड़की ही है। तो जब इन दोनों कैटेगरी में विमेंसी बैठी हैं, विमेंसी इन शब्द को आवाज़ दे रही हैं और विमेंसी इन शब्द पे परफॉर्म कर रही हैं, तो जब बात आती है वुमेन एम्पावरमेंट की या फिर फेमिनिज्म की, तो तब ऐसे लोग जब उस पर बोलते हैं, बात करते हैं, तो इनको खुद के गिरेबान में झाँक कर नहीं देखना चाहिए कि ये खुद क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म पे आके ज्ञान दे रही हैं। और कैसे ये तैयार हो जाती हैं थोड़े से पैसों के लिए वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि इन्हें इसके लिए थोड़े से पैसे मिलते हैं और ये इसके लिए कुछ भी संत गानों पे परफॉर्म करने के लिए या उन्हें गाने के लिए तैयार है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो उनका काम है, ये अपने पैसे कमाने के लिए या पेट भरने के लिए ये आइटम सॉन्ग परफॉर्म करते हैं या आइटम सॉन्ग गाते हैं, लेकिन उनका पर्सनल ओपिनियन अलग हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब किसी भी पोस्टर को आप सोशल मीडिया पे फ्लुएट करते हो या दीवारों पे चिपकता है या फिर उसी पोस्टर को दिखाकर आपकी मूवी सेल की जाती है, तो ये तो क्लियरली एक वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन ही हुआ ना। अगर आपके क्रिएटिव वर्क से एक ऐसा मैसेज मासेस में जा रहा है कि जिससे वुमेन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, आप उनकी सोच बदल सकते हो, तो क्यों ना हम आपके काम को और आपकी पर्सनल थिंकिंग को एक सोच के चलें। और आपने ज़्यादातर मूवीज़ में देखा ही होगा कि इन सॉन्ग्स का कोई मतलब नहीं होता है मूवी में, इन्हें फोर्सफुली वहाँ पे फिट किया जाता है एक चीज़ के लिए कि उसके थ्रू ये ऑडियंस को थिएटर तक ला सकें। क्योंकि काफ़ी सिंगल थिएटर स्क्रीन पर हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ एक आइटम सॉन्ग के बेसिस पे ही पूरी मूवी देखने चले आते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे थोड़ी सी अश्लीलता, थोड़े अर्धनग्न सीन देखने को मिलते हैं और उसी से लोग खुश हो जाते हैं। तो इसी वजह से मूवीज़ के पोस्टर पर और मूवीज़ के ट्रेलर टीजर में इनको कट करके डाल दिया जाता है, जिससे ऑडियंस का ध्यान उसकी तरफ खींचा जा सके। मेरी सबसे लास्ट प्रॉब्लम ये है कि आप इनका एक डार्क ट्रूथ देखिए कि आप एक बार यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कोई भी आइटम सॉन्ग और उनकी व्यूअरशिप देखिए, तो आपको करोड़ों में या लाखों में मिलेगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये चीज़ें सेलेबल है, इसीलिए जो मूवीज़ बना रहे हैं वो इस चीज़ को सेल करते हैं। अगर वो ना करें तो वो बिजनेसमैन ही किस बात के, जो आप देखना चाहोगे वो आपको दिखाएंगे। लेकिन फिर यही लोग आके वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म पर जब बात करते हैं तो मन करता है कि ये क्या ही बोल रहे हैं और क्यों ही बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से वहाँ तब सवाल किया जाना चाहिए कि आप जब खुद ऐसी चीज़ें करते हो, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हो, तो आपका क्या हक है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म पे बात भी करने के लायक हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।